श्री गुरुदेव का गुरुदेव प्रेम। हमारे आपके आराध्य देव कब, किस पर, किस प्रकार, कौन सा विलक्षण कार्य द्वारा अपनी तेजांश शिष्यों की श्रद्धा बढ़ाते रहते हैं, उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाली एक अलौकिक चमत्कारिक घटना को इस उद्देश्य को निमित्त बनाकर लिपिबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि वह आदरणीय गुरु भाई बहनों की आध्यात्मिक श्रद्धा में अवश्य ही प्रगति का कारण बनेगा। यह कृपा प्रसंग सन 1963-64 के श्री गुरु पूर्णिमा पर्व पर घटित हुआ। उस समय आश्रम श्री सिद्ध गुफा सवाई की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा हम आप आजकल देख रहे हैं। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की गुफा, कुआं एवं तालाब तो था, परंतु श्री गुरुधाम के सिवा और कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। हमारे आदरणीय गुरु भाई बहनों की संख्या बहुत ही कम थी एवं आश्रम पर निवास करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी गणों की संख्या भी नगण्य ही थी। एक बात अवश्य थी कि गुरु का बाग नाम से विख्यात इस पावन स्थल पर आसपास के गांवों एवं शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं का यदा कदा आना एवं दर्शन कर फिर अपने घर लौट जाना बना ही रहता था। उत्सवों एवं त्योहारों पर यह संख्या अर्धशतक तक पहुंच जाती थी। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब इस पावन धाम पर निवास करना आरंभ किए तब से अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर अकारण दयालु महाप्रभु श्री रामलाल जी का अवतार दिवस चैत्र सुदी नवमी एवं श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया करते थे। योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को यह आदेश अवश्य ही दिया करते थे कि लल्ला श्री प्रभु जी के अवतारोत्सव के अवसर पर समय निकालकर अवश्य ही आने का प्रयास करना। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इस अवतारोत्सव को 3 दिन मनाते रहे हैं एवं इसे योग महामेला के नाम से संबोधित करते रहे हैं। अपने यौगिक प्रचार कार्यक्रमों में भी श्री गुरुदेव जी महाराज श्रद्धालु साधकों एवं साथ ही अपने शिष्यों को भी यही परामर्श दिया करते थे कि योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा पर चैत्र सुदी सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को मनाए जाने वाले योग महामेला में आना चाहिए, क्योंकि इस समय श्री प्रभु जी की विशेष कृपा वर्षा होती है एवं आने वाला कोई भी प्राणी उस विशेष कृपा से अछूता नहीं रहता। अनुभवी साधकों ने इसका अनुभव भी किया है। श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व भी आनंद कंद श्री गुरुदेव जी महाराज बड़े ही धूमधाम एवं अद्वितीय निष्ठा के साथ मनाते रहे हैं। अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से मैं दृढ़ निश्चय के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे श्री गुरुदेव भगवान के समान श्री गुरु भक्त आज तक इस धराधाम पर और कोई नहीं हुआ। इसके कई प्रमाण सुनने एवं देखने का सुअवसर उनकी कृपा से मिला है। समय का स्पष्ट स्मरण तो नहीं है, परंतु प्रसंग योग प्रचार मंडल झांसी का है। श्री सिद्ध गुफा योग प्रचार मंडल झांसी के आदरणीय गुरु भाई बहनों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अनाथनाथ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने झांसी में योग प्रचार कार्यक्रम की तिथि पहले ही निश्चित कर दी थी। हमारे झांसी मंडल के श्रद्धावान गुरु भाई बहनों ने पूरी तत्परता एवं तन्मयता से योग प्रचार स्थल पर बड़ा ही मनोहर एवं भव्य आयोजन किया था। आराध्य देव अपने पार्षद गणों के साथ निर्धारित तिथि पर झांसी पहुंच गए। आराध्य देव के झांसी पहुंचते ही उनके दर्शनों के लिए आतुर श्रद्धालुओं द्वारा गगनभेदी जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया। अगाध श्रद्धा के साथ हमारे आदरणीय भाई बहनों ने माल्यार्पण किया एवं तदंतर अनाथनाथ को जुलूस के साथ योग प्रचार कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही श्री गुरुदेव भगवान ने श्री प्रभु जी के विराजमान स्वरूप को साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। साष्टांग प्रणाम निवेदित करने के बाद आराध्य देव जी महाराज जमीन पर बिछे कालीन पर स्वतः विराजमान हो गए।
हमारे झांसी मंडल के आदरणीय गुरु भाई बहन यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए एवं वहां उपस्थित वरिष्ठ गुरु भाई ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप अपने आसन पर विराजमान होने की कृपा करें। श्री आराध्य देव ने अपनी मनोहर मुस्कान के साथ कहा, लल्ला यही ठीक है, तुम लोग भी बैठ जाओ। हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई ने प्रार्थना किया, गुरुदेव, हम लोग आपके अबोध बालक हैं। हम लोगों से जो गलती हुई उसे क्षमा प्रदान करते हुए समझाने की कृपा की जाए। अनाथनाथ ने अपनी मनोहर मुस्कान के साथ समझाना आरंभ किया। श्रीमुख ने कहा, लल्ला, तुम लोगों ने हमारा आसन अनादि सिद्ध सिद्धेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर श्री प्रभु जी के समकक्ष लगाया है। मैं श्री प्रभु जी का शिष्य हूँ एवं उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब तुम ही बतलाओ, मैं उनके समकक्ष कैसे बैठ सकता हूँ। आराध्य देव के मुखारविंद से निकले इन वाक्यों को सुनने के बाद हमारे झांसी मंडल के आदरणीय गुरु भाई बहनों को यह रहस्य तत्काल ही समझ में आ गया कि आराध्य देव अपने लिए बनाए गए आसन पर क्यों नहीं विराजमान हुए। उपस्थित गुरु भाई बहनों ने उसी समय दादा गुरुदेव का आसन आराध्य देव के आसन से करीब 1 फीट ऊंचा करने के बाद श्री गुरुदेव भगवान से अपने आसन पर विराजमान होने की प्रार्थना की। आराध्य देव ने मुस्कुराते हुए यह कहा, ये हुई न बात, एवं फिर अपने आसन पर विराजमान हो गए। अखिल ब्रह्मांड नायक दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज जब अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब आराध्य देव जी महाराज ने फिर अपना सिर श्री प्रभु जी के चरणों में झुकाकर प्रणाम निवेदित किया। तदंतर श्री मुख से आशीर्वादात्मक प्रवचन किया एवं उसके बाद श्री महाप्रभु जी की आरती के साथ झांसी के योग प्रचार कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। ये तो रहा हमारे श्री गुरुदेव भगवान का अपने श्री गुरुदेव भगवान के प्रति अतुलनीय श्रद्धा एवं पूर्ण समर्पण की बेमिसाल घटना। अब हम आप भाई बहनों को इस कृपा प्रसंग के मुख्य विषय की तरफ ले चलते हैं। संभवतः सन 1963-64 के श्री गुरु पूर्णिमा के पर्व के उत्सव की घटना है। आराध्य देव जी ने इसके पूर्व अर्थात श्री धाम सवाई पर निवास करने के समय ही यह पर्व अनन्य निष्ठा के साथ मनाना आरंभ कर दिया था। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आराध्य देव जी महाराज ने आसपास के ब्राह्मणों को भोजन करने हेतु आमंत्रित किया था। श्री गुरुदेव भगवान के इस पावन पर्व पर स्वयं ही अपने कर कमलों द्वारा दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का खूब विधि विधान से श्रृंगार करने के बाद आरती पूजन किया एवं 1-1 रुपए की करेंसी नोट की एक गड्डी श्री चरणों में अर्पित कर साष्टांग प्रणाम किया एवं उसके बाद श्री सिद्ध गुफा के बाहर आकर विराजमान हो गए कि उनके शिष्य भी अपने गुरुदेव का पूजन कर सकें। आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा जी ने, जो आराध्य देव के विशेष कृपा पात्र शिष्य रहे हैं, श्री गुरुदेव भगवान के आसन पर विराजमान होने के बाद एक मसंड लाकर श्री गुरुदेव भगवान के पीछे रख दिया ताकि वे आराम की मुद्रा में रह सकें। तदंतर आदरणीय भाई जी ने आराध्य देव जी द्वारा दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करेंसी नोट की गड्डी वहां से उठाकर श्री गुरुदेव भगवान के पीछे लगे मसंड के नीचे रख दिया। परम आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा जी के मन में यह विचार आया कि श्री सिद्ध गुफा के अंदर दर्शन करने वाला कोई करेंसी नोट को गायब न कर दे एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उपरोक्त वर्णित कार्य किया। जब आराध्य देव जी की पूजा का कार्यक्रम उनके आत्मांश शिष्यों एवं श्रद्धालुओं द्वारा समाप्ति की तरफ अग्रसर था एवं श्री गुरुदेव भगवान अपने आसन से उठने वाले थे, परम आदरणीय गुरु भाई श्री झा जी ने तेजी से मसंड के नीचे कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनके इस कार्य को देखकर श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ प्रश्न किया, लल्ला क्या ढूंढ रहे हो? पहले तो आदरणीय भाई जी ने सहज भाव से कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। परंतु आराध्य देव ठहरे तो त्रिकालदर्शी श्रीमुख ने पुनः प्रश्न किया,
लल्ला, तुम अवश्य ही कुछ खोज रहे हो। अनाथनाथ के दोबारा प्रश्न करने पर आदरणीय भाई जी ने श्री चरणों में अपने द्वारा किए गए कार्य का सविस्तार विवरण निवेदित किया। उनके द्वारा वर्णित निवेदन को सुनकर, जो परिपूर्ण श्रद्धा एवं अपनत्व की भावना को मनोगत करके किया गया था, अनाथनाथ हंसने लगे एवं फिर गंभीर वाणी में श्री भाई से कहा, लल्ला, क्या भेंट इसलिए किया था कि फिर उसे वापस ले लूंगा? तुम्हें परेशान होने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मैंने श्री प्रभु जी के चरणों में जो भेंट समर्पित की थी, वह करुणा सागर श्री प्रभु जी को मिल गई एवं उन्होंने उसे कृपा करके स्वीकार भी कर लिया। अब तुम्हें इस संबंध में नहीं सोचना चाहिए। तदंतर आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान ने पूज्य ब्राह्मणों द्वारा अपने श्री गुरुदेव के निमित्त हवन एवं कराया। उसके बाद अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को भंडारे का भोग लगाया गया एवं उसके बाद आमंत्रित ब्राह्मणों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने हेतु सादर बैठाया गया। जब ब्राह्मण समुदाय के सन्मुख पूर्ण प्रसाद परोस दिया गया तो सभी ने प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व मंत्रोच्चारण किया एवं श्री महाप्रभु जी की गगनभेदी जयकारों के साथ ब्राह्मण समुदाय ने भोजन करना आरंभ किया। आराध्य देव जी महाराज मंत्रोच्चारण से लेकर ब्राह्मण समुदाय के भोजनारंभ की अवधि तक उसी स्थान पर हाथ जोड़े खड़े रहे। भोजनोपरांत आराध्य देव जी ने उपस्थित सभी ब्राह्मण समाज को यज्ञोपवीत तथा द्रव्य अपनी कर कमलों द्वारा वितरित किया। तदंतर आराध्य देव ने प्रसाद ग्रहण किया एवं फिर हमारे उपस्थित गुरु भाई बहनों एवं श्रद्धालुओं ने श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महाप्रसाद ग्रहण किया। आज से कुछ महीने पूर्व हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी का जीवन ज्योति आराध्य देव जी की अखंड ज्योति में समाहित हो गई। उन्हें सादर जय गुरुदेव समर्पित करते हुए योगेश्वर दय के चरणवत कमलों में इस प्रार्थना के साथ हम लोगों को भी अनन्य गुरु भक्ति प्रदान करने की कृपा की जाए। यह प्रसंग यहीं विश्रामित है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की